दौराए ईरान से कबल वजीर आजम की कोयटा में हजारा बिरादरी के वफ्द से मुलाकात। शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। कहा, हजारा बिरादरी को 10 साल से टारगेट किया जा रहा है। शोहदा के वुर्सा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में शोहदा की फैमिलीज के लिए 5% कोटे का ऐलान। दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। सामने नजर आ रहा है कि उसने चोरी की हुई है, बड़े बड़े घर हैं, इसके खिलाफ हमने लड़ना है। जिस तरह इस मुल्क को पिछले 10 साल में लूटा गया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। ये मुल्क इंशाल्लाह उठ जाएगा। थोड़ी देर के लिए एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। शरीफ खानदान, आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप चाहते हैं जल्द से जल्द हुकूमत गिर जाए, वरना ये सब जेल जाएंगे। कोयटा से इमरान खान के मुखालिफिन पर बाउंसर्स, वाज़ेह कर दिया कि मुल्क लूटने वाले मुजरिमों को इबरतनाक सजा देंगे ताकि आइंदा कोई इलेक्शन जीतकर आवाम का पैसा न लूट सके। मौलाना फजलुर रहमान पर भी कड़ी तनकीद। 28 अप्रैल को मनसहरा में मिलियन मार्च होगा। रमजान के बाद कोयटा जाएंगे, इस्लामाबाद में भी पड़ाव डालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। जिला खैबर में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, इलेक्शन में मजहबी जमातों को साजिश के तहत साइड लाइन किया गया। आज 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें हो रही हैं। सदारती निजाम डिक्टेटर्स की अलामत है, उसे नहीं मानते। पीटीआई हुकूमत खड़ी कब हुई थी जो कोई इसे गिराएगा। वजीर आजम की तकरीर पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान क्यों हर रोज हारे हुए शख्स जैसी तकरीर करते हैं। खाली बर्तन सिर्फ शोर मचा सकता है। चोर चोर और डाकू डाकू का चूरन नहीं बिक रहा। मौला बख्शांडियों ने भी चोट कर दी। बोले, इमरान खान मायूस हो चुके हैं, वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपने कहा है जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। इसका मतलब जिनको घर भेजा है वो काम नहीं करते थे। आपकी कश्ती में सोराख है। आप IMF की फरमाइशी प्रोग्राम पर इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। आप नाअहल हुकूमत के नाकाम वजीर आज़म है। का कोई बंदा चैलेंज करने वाला है तो आगे करे, ये तो उनकी कारस्तानी है। ये पिछली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स हैं, जो पिछली गवर्नमेंट ने जो काबीना में पास किया था, विद फार्मूला पास किया था, उसी फार्मूले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए कि आप इसे अपना इम्प्लीमेंट करें। मुझे किस जुर्म की सजा मिली, मेरा कसूर क्या था। साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी ने क्यों निकाला की गर्दान दोहरा दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, महंगा डॉलर मुझ पर भी कयामत बनकर गिरा। 345 दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला लीगी दौर में हुआ। इमरान खान पर एतमाद का इजहार, लेकिन नाअहली का इल्जाम लगने पर दुख हुआ। जहांगीर तरीन असद उमर के दिफा में आ गए। उमर साहब हमारी पार्टी के सीनियर रुकन है। मेरे साथ कंधा पर कंधा हमने स्ट्रगल की है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की। उनका बड़ा करीबी किरदार है और वो हमारी पार्टी के इस वक्त भी उतने ही अहम रहनुमा है जितने पहले। पंजाब के वजीर ज़राअत नोमान लंगड़ियाल के बहनोई नवीद अनवर को एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। अपोजिशन का अकरबा परवरी का इल्जाम, वजीर ज़राअत की तरदीद। कहा, तकर्री में मेरा कोई लेना देना नहीं। नैब सक्खर का भुट्टो हाउस नौडेरो पर छापा। जाली अकाउंट्स केस में मुलव्विस अहम शख्सियत का करीबी साथी नदीम भुट्टो गिरफ्तार। मुलजिम जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शन में मुलव्विस रहा। नाम GIT रिपोर्ट में शामिल है। कल सुबह सक्खर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। खुफिया असासे जाहिर करने वालों के लिए मुजव्वजा टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारियां। मुशीर खजाना ने ओहदा संभालते ही काम तेज कर दिया। छुट्टी के रोज अहम इजलास, हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। कहते हैं स्कीम का बड़ा मकसद टैक्स नेट में इजाफा है, जल्द इजरा कर दिया जाएगा। खसारा कम करने में मदद मिलेगी। सर्जिकल स्ट्राइक्स की दावेदार मोदी सरकार, तिजारती सरगर्मियों से भी खौफजदा। भारत ने LOC ट्रेड मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तिजारत की यकतरफा मुअत्तली को अफसोसनाक करार दे दिया। भारतीय इल्जामात भी मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, इल्जामात कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दहशतगर्दी करार देने की मज़मूम कोशिश है। लाठी जेल में रहा हूँ
और बाहर निकल के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा 13 महीना हुआ था जेल में, लेकिन अब हमारी बारी आ गई जाने के घर पे, इसलिए हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान का बड़ा दिल, लांढी जेल से मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। अब तक 300 भारतीय माहीगीरों को मरहलावार रिहा किया जा चुका है। 29 अप्रैल को मजीद 60 माहीगीरों को रिहा किया जाएगा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री 10 रोजा कयाम के बाद वापस भारत रवाना हो गए। 2000 यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुन गाते रहे। नौ साल बीत गए, इमरान फारूक कत्ल केस की गुत्थी ना सुलझ सकी। इस्तगासा के किए कराए पर पानी फिरने का खदशा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मरकजी मुल्जिम मौजम अली अपने एतराफी बयान से मुकर गया। साथ ही मुल्जिमान के बयानात भी जाली करार दे दिए। कहा उसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, वरना कातिलों को तो बरतानवी पुलिस भी तलाश नहीं कर सकी। लाहौर किला के भाटी गेट में खस्ताहाल इमारत गिरने का वाकया। जाम भग 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरने वालों में मां, बेटा और मियां बीवी भी शामिल। तदफीन का इंतजाम अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत किया। 3 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। कुछ खत्म हो गया, घर बार छत सब कुछ खत्म हो गया। अब उनके बच्चे भी आसरा रहेंगे। निशवा केस में मजीद गिरफ्तारियां। कराची गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल के मजीद 2 मुलाजिमीन को पुलिस ने धर लिया। अस्पताल मालिक समेत 4 अफराद को नोटिस जारी। इंजेक्शन लगाना नर्स सोबिया की जिम्मेदारी थी, मगर उसने सुरिंज भरकर मोइस को दे दी, जो लेबलिंग ना होने की वजह से गलती कर बैठा। गिरफ्तार नर्सिंग मैनेजर आतिफ का बयान। 10,000 रुपए के तनाजे पर नौजवान को कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुल्जिम 5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में साथी की मदद से वारदात के बाद दुबई फरार हो गया था। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुझसे पूछे बगैर दूसरी शादी कैसे कर रहे हो? गुजरावाला में पहली बीवी का शादी की तकरीब में छापा, खूब शोर शराबा किया। दुल्हे वालों ने तशद्दुद करके मैरिज हॉल से बाहर निकाल दिया। दौरा इंग्लैंड से पहले कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। लेग स्पिनर शादाब खान पर हेपेटाइटिस का वार। सीरीज से बाहर हो गए, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। इंजमाम उल हक कहते हैं उम्मीद है शादाब खान वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। मुतबादिल के तौर पर यासिर शाह टीम में शामिल। प्रेशर होता है, किसी की कॉल आती है, कोई कहता है कि इसको टीम में शामिल करें। ये एक थोड़ा सा चलता रहता है, लेकिन हाँ जो थोड़े से जानने वाले मेरे लोग थे वो भी मेरे से नाराज हो गए। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक कहते हैं सिलेक्शन में सब मिलकर टीम सिलेक्ट करते हैं। 1 या 2 नामों पर बहस होती है। सिलेक्शन के लिए दबाव भी होता है। कई जानने वाले लोग नाराज भी हुए। किसी फोन कॉल से नहीं घबराता। इमाम उल हक ने परफॉर्मेंस दी है, उसे पाकिस्तान का प्लेयर समझा जाए। जोरदार किक्स, ताबड़तोड़ मुक्के। कराची में डाइफू मार्शल आर्ट्स की कौमी चैंपियनशिप। लड़कों के साथ लड़कियों ने भी खूब दाव पेच लड़ाए। बच्चों की भी जोशीली परफॉर्मेंस। बदलते वक्त की खबर देने वाले, ज़बान व मकान के बंधन तोड़कर तरक्की के नए सफर का पैगाम देने वाले, बर्रे सगीर के मुसलमानों को नए वतन का ख्वाब दिखाने वाले अल्लामा इकबाल का यौम वफात। इकबाल मंजिल सियालकोट में खुसूसी दुआया तकरीब। पोते मुनीब इकबाल कहते हैं इकबाल के अफकार नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह का किरदार अदा करते रहेंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत, लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, वतन अजीज की सलामती के लिए दुआएं की।